नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 14 अगस्त 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे हर दिन की बातें, आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अभी एक बुक पब्लिश हुई है जिसका टाइटल है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा जी बहुत ही एक स्पिरिचुअल टाइप से के इंसान है। ठीक है, तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी है क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर। जिस तरह की पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, उसको लेकर ये अपना चिंता जता रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही 2019 में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी जिनका नाम था द सीड ऑफ कंपेशन लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी और ये एक फिलोसफी पे बेस्ड थी। ये जो पुस्तक थी वो पूरी की पूरी बच्चों पर डेडिकेटेड थी। इसके साथ ही 2018 में इनकी एक और पुस्तक आई थी जिसका टाइटल था इकोलॉजी, एथिक्स एंड इंटरडिपेंडेंस, द दलाई लामा इन कन्वर्सेशन विद लीडिंग थिंकर्स ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तक थी जो इनकी खास पुस्तक है जो हो सकता है एग्जाम में पूछ दी जाए। अगले सवाल पे आते हैं, who has been selected as next chairman of SAIL। नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ सेल किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सोमा मंडल जी को। ठीक है, सेल की बात करें तो ये भारत की एक प्रसिद्ध कंपनी है। ठीक है, जो कि है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने सोमा मंडल जी को नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया है, चुना है। ये टेक ओवर करेंगी अनिल चौधरी जी को। और इनके साथ एक और बात है कि ये नालको की सबसे पहली फीमेल डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। सेल की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, और ये फाउंड हुआ था 19 जनवरी 1954 में। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, विच इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। स्पेशल रिवाइवल कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है, जैसा कि अभी लॉकडाउन वजह से, कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से सारा बिजनेस ठप हो चुका है या फिर बंद पड़ा है। तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो सारे लगभग की लगभग बंद हैं। तो उनको रिवाइव करने के लिए, ताकि वो ठीक से चल सके, इसको लेकर इंश्योरेंस कंपनी ने एक स्कीम लॉन्च की है, स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। तो ये किसने शुरू की है? एलआईसी ने। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत का उच्चतम और बहुत ही जाना माना इंश्योरेंस कंपनी है, जिसने अपने कस्टमर के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन लॉन्च किया है, जो कि शुरू हुआ है 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक ये चलेगा। अगर हम एलआईसी के चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन है एमआर कुमार। इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और यह फाउंड किया गया था 1 सितंबर 1956 में। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, हु चेयर द एक्सपर्ट कमिटी मीट ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एक हाल ही में एक बैठक हुई थी, कमेटी बैठक हुई थी वैक्सीन को लेकर। ठीक है, तो उसके चेयर कौन किए थे, कौन उनको हेड किए थे? ये हेड किया गया था बाय डॉक्टर वीके पॉल। ठीक है, वीके पॉल आपका नीति आयोग के एक मेंबर भी हैं। अगर नीति आयोग की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी जी, जिनको अभी हाल ही में 18 महीने का एक्सपेंशन मिला है। तो वीके पॉल ने इसका चेयर किया था मीटिंग का, जो कि टाइटल था नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। कहने का मतलब इसमें ये चर्चा हुई थी कि जो वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी डिलीवरी कैसे होगी, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ये सब के बारे में बात हुई थी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, हु लॉन्चेस WGDP Women Connect चैलेंज। WGDP
विमेन कनेक्ट चैलेंज किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अगर हम WGDP की बात करें तो ये आपका मिल के बनाया गया है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसमें क्या होगा, जो कि विमेन का बीच में जो गैप है, जेंडर डिवाइड होता है, कहीं कहीं पे डेमोक्रेसी होता है मेन और विमेन को लेके, ठीक है, तो उस तरह के गैप को ये फिल करेगा और डिजिटल डिवाइड भी ये कम करेगा। कहने का मतलब औरतों को और ज्यादा सम्मान मिलेगा, रोजगार मिलेगा और हर फील्ड में उनको हिस्सेदारी भी मिलेगी, जो कि राइट टू इक्वलिटी के साथ होना चाहिए। अगर हम इसके फाउंडर की बात करें, रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन की बात करें, तो इसके हैं नीता अंबानी जी, जो कि मुकेश अंबानी जी की वाइफ है। और अगर हम एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएस एजेंसी यूएसएआईडी की बात करें, तो इसके जो है एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है जॉन बर्सा। दूसरा सवाल, अगला सवाल है, विथ हुम कोलैबोरेशन अटल इन्वेंशन मिशन लॉन्च SEP 2.0। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है, अपना सेकेंड एडिशन लॉन्च किए हैं SEP 2.0। तो ये किसके साथ मिलके किए हैं? ये हुआ है डेल टेक्नोलॉजीज के द्वारा। डेल बहुत ही जाना माना कंपनी है कंप्यूटर नेटवर्क के दुनिया में, ठीक है, बहुत सारे इनके हार्डवेयर वगैरह आते हैं, तो उनके साथ ये कोलैबोरेट किए हैं। और ये सेकेंड एडिशन है स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SEP का फुल फॉर्म है स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जो कि रोल्ड आउट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। उनका एक पार्ट है अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें जो कि यंग थिंकर्स हैं, यंग इनोवेटर्स हैं, उनके लिए ये काम करेगी और उनको ज्यादा से ज्यादा चांसेस दिया जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, रिसेंटली जीके मेनन पास्ड अवे, हु वाज ही? हाल ही में जीके मेनन जी का देहांत हो गया, तो ये कौन थे? ये थे जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। ठीक है, इन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी काम कर रखा है। ठीक है, ये मैनेजर रह चुके हैं 1952 से लेके 1953 तक बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के, जो कि रोहिंटन बरिया ट्रॉफी जीती थी दिल्ली को हराकर बेंगलुरु में। ठीक है, अगला सवाल है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ ICRIER? ICRIER के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद भासिन जी। ICRIER की बात करें तो ये हो है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। कहने का मतलब ये इंडिया की एक संस्थान है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और उसके बीच के रिलेशन के बारे में ये बात करती है, उनके बारे में चर्चा करती है, काम करती है। अगर हम प्रमोद भासिन की बात करें तो ये रिप्लेस करेंगे ईशर जज अहलूवालिया जी को। अगर डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICRIER की बात करें तो इसके हैं डॉक्टर रजत कठुरिया और इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज इंडियन एट द रेट 75 समिट मिशन 2022? किसने ऑर्गेनाइज की इसको ये ऑर्गेनाइज किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस मीटिंग को, इस समिट को एड्रेस किया। ये समिट आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी, जिसका मेन मुद्दा था, टॉपिक था बात करने का, री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। क्योंकि जब जैसे हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने बात कही थी आत्मनिर्भर भारत के बारे में, तो इसके साथ ही बहुत सारा इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रहे हैं। ठीक है, सभी चीज में आत्मनिर्भरता हो रही है और टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया जा रहा है। तो उसी मुद्दे पे ये बात हुई थी इंडियन एट द रेट 75 समिट मिशन 22, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अगला सवाल है, हु इज द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन? फोर्ब्स मैगजीन ने अपना मैगजीन 2020 का लॉन्च कर दिया है, ठीक है, और इसके अगर हम बारे में बात करें तो इसके अनुसार जो वर्ल्ड के सबसे टॉप पेड है, सबसे ज्यादा सैलरी मिलने वाला, ज्यादा पैसा मिलने वाला जो स्टार है, एक्टर है, वो है ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन की बात करें तो ये एक जाने माने रेसलर भी रह चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री के में आने से पहले ये WWE के बहुत जाने मानी हस्ती रेसलर रह चुके हैं। उनमें ये द रॉक के नाम से फेमस है।
ठीक है। तो रेसलिंग छोड़ के ये ड्वेन जॉनसन मूवी स्टार बने हैं, जो कि 2020 के लगातार दूसरे साल, कहने का मतलब 2019 में भी ये टॉप किए थे और 2020 में भी इन्होंने टॉप किया है। अगर इनकी अर्निंग की बात करें तो 87.5 मिलियन डॉलर ये अर्न करते हैं पर ईयर। और अगर भारतीय की बात करें तो अक्षय कुमार जी इकलौते भारतीय हैं उस लिस्ट में टॉप 10 में। ठीक है, टॉप 10 में अक्षय कुमार जी इकलौते हैं जिनका रैंक है छठा रैंक। ठीक है, 6 रैंक है उनका। और अक्षय कुमार की बात करें तो ये 48.5 मिलियन डॉलर अर्न करते हैं एक साल में थ्रू हिज एक्टिंग। ओके, ये पेड एक्टर है, हाईएस्ट पेड एक्टर है अगर इंडिया की बात करें तो। और ड्वेन जॉनसन हाईएस्ट पेड एक्टर है वर्ल्ड के। अगला सवाल है, विच स्टेट ऑब्जर्व पैट्रियट्स डे ऑन 13 अगस्त 2020? 2020 में, ओके, 13 अगस्त 2020 में कौन भारत का ऐसा राज्य है जो कि पैट्रियट डे मनाया या मनाते हैं? तो ये मनाया गया है मणिपुर के द्वारा। मणिपुर की बात करें तो 1891 में एंग्लो मणिपुरी वार हुआ था, जिसमें मणिपुर के बहुत ही हस्ती लोग शहीद हो गए थे। तो उनको, वो शहीद हुए थे अपना सेफगार्ड के लिए, अपने स्टेट के इंडिपेंडेंस के लिए। तो उनको सम्मानित करते हुए ये हर साल पैट्रियट्स डे 13 अगस्त को मणिपुर में मनाया जाता है। अगर हम मणिपुर के कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और यहाँ की जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला जी। तो ये थे कुछ आज के हमारे खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके सामने रखा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।